नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। 20 अप्रैल है, सोमवार है और इंदौर में आज तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। उमस और गर्मी से लोग हाल बेहाल है शहर में। पर शहर आज थोड़ा सुस्ता भी रहा है। मैं देख रहा हूँ कि शायद कल के बाद, कल 2 शोभा यात्राएँ थी शहर में, पूरब और पश्चिम दोनों साइड। मुख्यमंत्री भी थे। भारी चहल पहल के साथ रात 11 बजे तक शहर जगता रहा, बाहर दौड़ धूप। फिर शादियाँ खूब थी कल, बहुत ज़्यादा शादियाँ शहर में थी। आखा तीज पे बिना मुहूर्त की शादियाँ थी, उसके कारण भी तो आज शहर थोड़ा सा सुस्ताता हुआ दिखा। और आज परशुराम जयंती का अवकाश भी था, इसलिए भी शहर सुस्ताता हुआ दिखा। खबरें हैं, आज कम खबरें हैं तो हम खबरों के हिसाब से आज पत्रिका शुरू कर रहे हैं। खबरों को लेकर आज पत्रिका 1-2 खबरें, सब में से 1-1, 2-2 खबरें ली है जी। एक तो सीलिंग की ज़मीनें अब सरकार को, अब प्रशासन को दिखने लगी सॉरी। और उसको लेकर पिछले 4-5 दिनों से अलग अलग अभियान चले हैं। तो एक अभियान में आज जो ज़मीन मुक्त कराई गई है, जिला अवैध जो कराई गई है, एक तो खजराने के वहाँ, एक पटेल नगर के वहाँ से जगह खाली कराई गई है। ये सब 34,000 स्क्वायर फीट है, कहीं पर 20,000 स्क्वायर फीट है। इसी के साथ मैं एक जानकारी और भी देता हूँ। 2001 में इंदौर कमिश्नर जो थे, उन्होंने एक पूरा सर्वे करा के 2000 एकड़ ज़मीन का पूरा पुलिंग बनाया था। ये वो ज़मीन थी जो सीलिंग की ज़मीन थी। इसकी पूरी फाइलें बनी, सब हुआ। उसके बाद से कुछ समय तो इस पर कार्रवाई चलती रही, इनको ध्यान दिया गया और उसके बाद में पूरी फाइल कहाँ चली गई आज तक उस नंबर की फाइल के पते ही नहीं है। शहर में जब कुछ होता है और तब जब प्रशासन जागता है, समझ नहीं आता है कि क्यों नहीं सोता रहता है। क्या हिसाब है जी? बिल्कुल, आपको मैं बता देता हूं कि इंदौर शहर में सीलिंग की सबसे ज़्यादा ज़मीनें अगर देखी जाए तो बाईपास से लगे खजराना इलाके में जो ज़मीनें हैं, उसके अंदर अगर कनाड़िया गांव की ज़मीन मान लें, आप खजराना गांव की ज़मीन मान लें, यहाँ सबसे ज़्यादा सीलिंग की ज़मीनें होती है। और सबसे ज़्यादा बसाहट या सबसे ज़्यादा अवैध कॉलोनियाँ भी इस सीलिंग की ज़मीन पर ही कट गई हैगी। एक नई कॉलोनी जो है सीलिंग की ज़मीन पर काटी जा रही थी ताज नगर के नाम से, और उसके अंदर कुछ मकान बन भी गए थे। हालांकि उन मकानों में ज़्यादा लोग रहने नहीं आए थे अभी, पर कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द वहाँ पे लोगों की बसाहट कर दी जाए। इसकी खबर नगर निगम को, जिला प्रशासन को लगी। जिला प्रशासन ने तुरंत, आपको बता दूं कि सीलिंग की ज़मीन से कब्जे हटाने का काम जिला प्रशासन का है और जिला प्रशासन के अधीन में ज़मीनें आती है। तो आज जो वहाँ कार्रवाई जो है खजराना में की गई, वहाँ पर 10 मकानों पर बुलडोजर चलाए गए हैं जो बनकर तैयार हो गए थे। इधर अगर बात कर लेते हैं गाडरा खेड़ी में भी जिला प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई की है। गाडरा खेड़ी में जो सरकारी ज़मीन बेची गई है, यानी जो नीलामी की गई है, उस नीलाम करता व्यक्ति को जो कब्जा दिया गया था, उसमें कुछ मकान ऐसे थे जो कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं थे। कलेक्टर से गुहार लगाई गई थी, जिस पर जिला प्रशासन आज सुबह कार्रवाई करते हुए जो है 4 से 6 मकानों को जो है नेतनाबूस्त कर दिया गया। मगर 2 मकान अभी भी वहाँ डंगा बने हुए हैं, उन्हें हाईकोर्ट से स्टे मिला हुआ है। वहाँ जहाँ गाडा खेड़ी के लोगों का कहना था कि वे 100 साल से यहाँ रह रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि कब्जा करके आप 50 साल, 100 साल, 200 साल भी रह लें तो आप मालिक तो नहीं हो जाते। यही समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी जो मुझे विडम्बना जो लगती है इस शहर में, कि जब ये लोग वहाँ अवैध बसाहट होती है तब जिम्मेदार लोग सोते रहते हैं। जिनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को बसने से रोका जाए, वे क्या करते हैं? सही बात है। मेरे को लगता है कि इन सब ज़मीनों का इलाके का आकलन होना चाहिए और खुद का आकलन भी कर लेना चाहिए। किसी की ज़मीन पे आपने कब्जा करके बैठे हो तो ज़मीन का मालिक कभी नहीं आप बन सकते। पर एक प्रवृत्ति बन गई है कि किसी प्रकार से ज़मीन पर डटे रहो, कुछ भी करते रहो, तो किसी भी हाल में ज़मीन जो है हमारे नाम पे आज नहीं तो कल चढ़ जाएगी। अब प्रभात किरण खबर की बात करना है तो प्रभात किरण खबर में 1-2 खबरें पर हम बात करेंगे। अच्छा, प्रभात किरण कालानी नगर में मेट्रो से सीवर नेटवर्क बिगड़ा। अच्छा, खोदी है क्या नाली वहाँ पे? क्या हुआ यार? जी, मैं आपको बता देता हूँ कि मेट्रो का जो काम है कालानी नगर चौराहे से आगे BSF के सामने जो वेंकटेश नगर वाले रोड पर चल रहा था, वहाँ पर काम शुरू हुआ। उसके बाद जब खोदाई की गई, उस खोदाई की वजह से जो ड्रिलिंग हुई, वो ड्रिलिंग ने नगर निगम की जो प्राइमरी लाइन है सीवर की, उस प्राइमरी लाइन को धंसा दिया। वो लाइन धंस गई। वेंकटेश नगर में जो सीवर नेटवर्क गड़बड़ा गया। जैसे तैसे जो है उस इलाके को नगर निगम ने दुरुस्त करके अपनी लाइनें ठीक की। अब असल समस्या वहाँ देख चुके थे वहाँ पर। अब का जो है कालानी नगर के पहले पटेल नगर के यहाँ पे नया जो है जो रेलवे मेट्रो का स्टेशन बनाने की तैयारी हुई, बैरिकेटिंग कर दी गई, दीवार खींच दी गई और सारे काम शुरू हो रहा था। तो महापौर का दौरा कराया गया। रहवासियों ने तकलीफ बताई कि जिस तरीके से कालानी नगर चौराहे के आगे तकलीफ हुई है, पहले भी इस तरीके की तकलीफ ना हो, क्योंकि जहाँ स्टेशन बनना उसके नीचे सीवर की, नर्मदा की, स्टॉर्म वाटर लाइन की लाइन जानी है। और सड़क का जो पानी है जो स्टॉर्म वाटर लाइन में जाता है, वहाँ पर जो मेट्रो वालों ने दीवार खड़ी कर दी। यानी अब बारिश में सड़क का पानी जो है स्टॉर्म वाटर लाइन में जा नहीं पाएगा, कॉलोनियों में घुस जाएगा और बारिश को 2 महीने से ज़्यादा का समय बचा नहीं हैगा।
बस सवाल फिर वही उठा। महापौर ने दौरा किया, मेट्रो के अधिकारियों को बुलाया, नगर निगम के जिम्मेदारों को बुलाया, बैठ के तय किया गया है कि जो गलती वेंकटेश नगर के वहाँ खुदाई करते के दौरान हुई है वो यहाँ ना हो स्टेशन बनाते समय, इसलिए तालमेल बनाकर का बिठाया जाए। जो लाइन शिफ्ट करनी है उन्हें समय से पहले शिफ्ट किया जाए, वरना जब लाइनें टूट फूट जाएगी, लाइनें धंस जाएगी, उसके बाद में दौड़ भाग होगी तो लोगों को परेशानी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेट्रो को लेकर हाई पावर कमेटी बनाई जानी चाहिए, जिस पर नगर निगम, प्राधिकरण, टेलीफोन सबके ला के 7 जनों की, ताकि कहीं पे भी कुछ काम चालू हो तो उसके पहले एक हाई पावर कमेटी के सामने पूरा प्रपोजल रख दिया जाए कि यहाँ ये होना है, ताकि अगर किसी भी डिपार्टमेंट का कुछ है वहाँ पता लग जाए। यहाँ नीचे नर्मदा की लाइन तो नहीं थी, पता लगा कोई फूट फाट गई तो पानी उसमें फिर सवाल वही उठा है कि जहाँ स्टेशन बनाने की तैयारी की जा रही है वहाँ से नर्मदा की और सीवर की प्राइमरी लाइनें जा रही है, कॉलोनियों की लाइनें जा रही है। अगर खुदाई इनको बचा के भी खुदाई की गई, मिट्टी धंसने जो वो वाला हिस्सा जो है उन लाइनों का धंसने की पूरी संभावना है, जो वहाँ वेंकटेश नगर में हुआ था। और अगर एक बार ये लाइनें टूट जाती तो इनको नए सिरे से जोड़ने का काम बहुत कठिन हो जाता है, ये हमेशा ही बात रही है। अब हम अग्निबाण खबरों की बात कर ले रहे हैं। अग्निबाण खबरों में 1-2 खबरों में बात करेंगे हम। अग्निबाण की खबरों में किधर, हाँ यहाँ है। अग्निबाण खबरों में 1-2 खबरें, बाकी खबरों का चयन इसलिए नहीं किया कि लगभग सब खबरें आज ऐसी है, एक जैसी हैं। कल रात को तापमान 25 डिग्री पहुंच गया। हमने अभी आपसे कहा है कि 40 डिग्री के लगभग बना हुआ है, पर गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है लोगों को कि वो 41 और 42 का एहसास करा रही है। हवा चल नहीं रही है, हवा नहीं चलने के कारण तापमान और ज़्यादा लग रहा है। इसके कारण लोगों में घबराहट हो रही है। शहर के बीच में एक रोड, मतलब शहर के बीच में दिन में अब शहर सन्नाटे में है, भीड़ भाड़ आज शहर बहुत ज़्यादा है नहीं। उसका मूल कारण ही गर्मी के कारण ही लोगों ने अपनी दूरी बना ली, पर रात का तापमान 25 डिग्री से ऊपर निकल गया, ये पहली बार हुआ है। तो अब इससे मान लेना चाहिए कि अगले 1-1.5-2 महीने भरपूर गर्मी का आनंद लोगों को लेने के लिए मिलेगा। क्या साहब? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि जो पारा कल 26 डिग्री 25 डिग्री के पार गया है, मतलब 26 को छूता हुआ दिखाई दे रहा था। रात का पारे की बात हो रही, ना कि दिन की। मतलब दिन के पारे और रात के पारे में ज़्यादा अंतर बचा नहीं है। मतलब जितनी बेचैनी जो है दिन में हो रही वैसी रात में भी हो रही है। बीते साल जो है जून में जो ये पारा 25 डिग्री के पार गया था। आप समझ लीजिए कि 10 महीनों में अभी सबसे गर्म रात जो कल की बताई गई है, यानी कितनी गर्मी कल रात में रही होगी। और अभी तो गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू हुए हैं। मौसम विभाग जो है येलो अलर्ट जारी कर रहा है, लू चलने की बात कह रहा है। और अभी 20 अप्रैल हुई है, अभी आपको पूरा मई का महीना देखना है, आधा जून देखना है, देखना है। हाँ, वो आधा जून देखना है। सब देखेंगे आप। ध्यान रखिए अपना, शरीर को बचाने के सारे प्रयास करिए। अगर निकलते हैं तो सिर पर कपड़ा बांधिए, ये टोपी लगाइए, कान में रुई लगाइए, ताकि लू की हवाओं से आप बच सकें। और घर से निकलते हैं तो कहा हम परंपरागत जो केरी का पना है उसको पी के जरूर निकले, या पेट भरा हुआ हो पानी पी के निकले, तो आप किसी प्रकार के लू के दबाव से बच सकते हैं। और ये सब एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग ने भी जारी की हुई है। एक खबर चल और बता देता हूँ। अग्निमानस में 11 मेट्रो स्टेशन के लिए 102 करोड़ की लिफ्टें लगेगी और एस्केलेटर के लेकर टेंडर जारी हो गए हैं। अब आगे स्टेशन जो बनने के उसके लेके टेंडर जारी किए गए, इसके बाद की प्रक्रिया इसके बाद शुरू होगी। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लें। दोपहर के पहले पेज खबरों की हम बाद में बात कर लेंगे। 1-2 खबरें हैं जिस पर आज हम बात कर लें, तो खबरें बहुत ज़्यादा है नहीं। तो एक तो वन विभाग वन क्षेत्र में 3 लाख से औषधि पौधे लगाएगा। अभी तक जो लगाता था पीपल वगैरह की जो जगह लगाता था, इस बार वन विभाग ने जो तैयारी की है, तो वन विभाग का कहना है कि हमने 1-2 साल के वृक्ष तैयार कर दिए, 1-2 साल से ज़्यादा के, ताकि इनको जब लगाया जाए तो ये अपने आप को भी खड़ा कर पाए। पौधे लगाने में पौधे झुलस जाते हैं, या पानी नहीं मिला 15 दिन में तो गड़बड़ा जाते हैं, पर जो 1.5 या 2 साल के पौधे होते हैं उनके लिए एक व्यवस्था लगा दी गई। साथ में पानी की व्यवस्था भी उन्होंने की है। 15 जून से अभियान प्रारंभ हो रहा है। इंदौर, महू, भानपुर के लिए जगह चयनित कर ली गई। इन सब जगहों पर ये सारे 3 लाख पौधे लगाए गए। इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के पौधे हैं जो कहा गया है। उसके अंदर पीपल के अलावा बहुत सारे जो आपके दवाइयों के, आयुर्वेद के इलाज के लिए जो पौधे लगते हैं वो सारे लगाए जा रहे हैं। अच्छा प्रयास है, होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि अब हमें आयुर्वेदिक दवा, आयुर्वेदिक या देसी झाड़ों की तरफ बढ़ना चाहिए, बल्कि विदेशी झाड़ों की तरफ से बजाय। क्या है साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हरियाली बढ़ाने के लिए चक्कर में ऐसे पौधे ना लगाए जाएं जो औषधि के लायक ना हो। औषधि पौधे जो हमारी पहचान रहे हैं, और वर्षों से हमारे जंगलों में औषधि पौधे रहते आए हैं। अब वन विभाग ने पहल की है, 3 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। इंदौर, महू और मानपुर के जंगल में इसे वे लगाएंगे। अच्छी मुझे लगता पहल है। 15 जून से शुरुआत करने की बात कर रहे हैं। हम उम्मीद सिर्फ इतनी कर सकते हैं कि बारिश जो है, पौधे लगाने के अभियान के साथ बारिश भी शुरू हो जाए, वरना क्योंकि पौधे लगाने के बाद उन्हें समय पर अगर पानी नहीं मिल पाएगा तो जो जितनी मेहनत की गई वे पौधे जो है झुलस जाते हैं। पर ये 2-2 साल के पेड़ हैं, इनकी पूरी तैयारी कर ली है, मतलब पौधे से आकर ऊपर ले चुके हैं। और जो लगाए जा रहे हैं वो सागौन, जामुन, सीताफूल, महुआ, आंवला, बांस, नीम,
जंगल जलेबी, चिरोल, हर्रा, बहेड़ा, गूलर, कुसुम, ये अमलतास, ये वो सब झाड़ हैं जो आयुर्वेदिक दवाओं में इनका भरपूर इस्तेमाल होता है, घरों में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये वो दवाइयाँ हैं कि झाड़ हैं और लगना भी चाहिए, ये अच्छी बात है। और एक खबर पर हम बात कर लेते हैं। यस, एयरपोर्ट का टर्मिनल नंबर 1 बन चुका है। सीआई पे स्टाफ की कमी के कारण इसको रोक के रखा गया है। 150 जवानों की मांग की गई यहाँ पर सीआई पहले वाले टर्मिनल के लिए, दूसरे टर्मिनल पर तो भरपूर है स्टाफ 1 नंबर के लिए, और अभी तक मिला नहीं है, इसलिए टर्मिनल को रोक रखा। हो सकता है, मुझे लग रहा है कि ये महीना निकलेगा, अगले महीने से ही ये टर्मिनल चालू हो पाएगा। इसके चालू होने से कम 6 से 7 अतिरिक्त फ्लाइट की व्यवस्था इंदौर से हो सकेगी, ताकि आधे यात्रियों को इधर भी टर्मिनल पे लाया जा सके। क्या सर? बिल्कुल, एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा मुझे लगता है अहम होती है। इस वजह से सीआईएसएफ स्टाफ की जो है, जब तक स्टाफ नहीं मिल जाता इंतज़ार किया जा रहा है। स्टाफ के इंतज़ार में भले टर्मिनल देरी से शुरू हो, पर सुरक्षा को मुझे नहीं लगता है कि उससे समझौता किया जा सकता है। अब हम कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से आपको अवगत करा देते हैं कि दोपहर के पहले बैच की खबरों से मैं आपको अवगत कराता हूँ। एक तो आज शेयर बाजार थोड़ा सा उछला, संभावना थी कि शायद ट्रंप आज जो पाकिस्तान में बातचीत होने की प्रक्रिया कल से शुरू होने वाली है, उसको लेकर अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल तो रवाना हो गया, पर ईरान ने 2 टूक मना कर दिया है कि जब तक हार्मूज खाड़ी को क्लियर नहीं किया जाएगा, नाकेबंदी नहीं हटाई जाएगी, कोई प्रतिनिधिमंडल बात नहीं करेगा। इस बार की बातचीत मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका पर ईरान भारी पड़ रहा है, और तमाम प्रयास के बाद भी ईरान को अमेरिका झुका नहीं पा रहा है। उन्होंने जिद ठान ली, बर्बाद के बाद भी, इतनी बर्बादी के बाद भी वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हार्मूज खाड़ी उनके जीवन और मरण का सवाल भी है, इसलिए वो हार्मूज खाड़ी को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। पिछले 4 दिनों से एक भी जहाज हार्मूज खाड़ी से नहीं निकल पाया है। कुछ को अमेरिका ने रोका, कुछ को ईरान ने रोक दिया। अब दोनों के विवाद में पूरी हार्मूज खाड़ी से एक भी जहाज नहीं निकल पा रहा है। इसका खामियाजा सभी देशों को भुगतना पड़ेगा, और आज कच्चे तेल में फिर आग लग गई। जैसे अब लगा कि अब फिर वही दिक्कत होगी तो खड़ा हो गया। इसके अलावा शेयर बाजार में आज उछला है, 236 अंक के साथ सामान्य स्थिति में कारोबार आज पहला दिन कर रहा है। कल अगर कोई भूचाल आया तो बात अलग है। एक खबर और है जो अमेरिका से है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा अलोकप्रिय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जगह बना ली। ताज़ा सर्वे जो मार्च में हुआ है, फरवरी में से 42% से ऊपर थी लोकप्रियता ट्रंप की, और अब घटते घटते 37% से नीचे आ गई। अमेरिका के लोगों का यह मानना है कि अकारण ट्रंप ने इस देश को जो है युद्ध में झोंक दिया। 63% लोग किसी भी हाल में नहीं चाहते हैं, क्योंकि महंगाई और उसके कारण वो ट्रंप से मुक्ति चाहते हैं। अगर आज चुनाव हो जाए तो ट्रंप बहुत बुरी तरह से हार जाएंगे। 50% लोग ऐसे हैं जो तो कतई नहीं चाहते कि ट्रंप पद पे बने रहें। इसके साथ में ही 37% लोग मात्र ऐसे हैं, उससे भी कम लोग, जो चाहते हैं कि ट्रंप बने रहें। ये कौन से लोग हैं? ये फर्स्ट अमेरिकन वाले जो लोग हैं, जो अमेरिका मतलब जैसे हमारे यहाँ है ना फर्स्ट हिंदुत्व का नारा, ऐसे अमेरिका में फर्स्ट अमेरिका का जो नारा दिया था उन्होंने कि पहले अमेरिकन होना चाहिए, उसको लेकर ये इसी प्रकार के नारे में जो लोग जुड़े हुए हैं वे सारे लोग ट्रंप के साथ हैं। आने वाले दिनों में देखा जाएगा क्या स्थिति बनेगी, पर फिलहाल जो है ये माना जा रहा है कि ट्रंप सबसे ज़्यादा अलोकप्रिय राष्ट्रपति के रूप में अपनी जगह बना चुके हैं। अभी तक जो राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने के लगभग कुछ समय पहले भी सर्वे में गए तो वो 45% से नीचे कभी नहीं गए थे। और एक खबर और आपको जानकारी में देता हूँ, 2 और विमान कंपनियां दिवालिया होने का, युद्ध के कारण, ईरान से युद्ध चल रहा है उसके कारण जो इसका जो तेल लगता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी का तेल जो लगता है इसका, वो तेल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हवाई जहाज़ चलाना मुश्किल हो रहे हैं कंपनियों के लिए। और इंडियन एयरलाइंस जो है वो आ गई है 22,000 रुपये से ज़्यादा घाटे में। इसी के साथ स्पाइस जेट भी इतने ही लगभग घाटे में आ गए, 2-2 महीने से वेतन नहीं बढ़ पाया है यहाँ। और उसी के कारण जो सरकार से मदद मांगी तो सरकार कर्ज देने को तैयार है, पर मदद करने को तैयार नहीं है। तो आप ये मान के चलिए, कोई आश्चर्य की बात नहीं, किसी दिन सवेरे आप उठ के देखें और पढ़ें कि स्पाइस जेट और एयर इंडिया ने अपना कामकाज बंद कर दिया है। और इसका मूल कारण ये है कि एयर इंडिया को जो उसकी सहायक कंपनी है सिंगापुर एयरलाइंस, उसने भी हाथ ऊंचे कर दिए कि हम किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकते। तो अब लगातार भारी घाटे के चलते कई विमान सेवाएं धीरे धीरे बंद हो रही हैं। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण खबरें थी जो हमने आपको बताई। इसी के साथ हम आग्रह करें, कृपा करके अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को लाइक करिए। ये शहर की समस्याएं और शहर की जानकारियों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे और शहर की जानकारी अधिक से अधिक लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाए। शहर के 4 चुनिंदा अखबारों का चयन करके उसकी खबरों का हम इसमें से आपको जानकारियाँ देते हैं। एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।